मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 को कंप्लीट करेंगे। और BLIS 02 में हम क्या देख रहे हैं, हमने पहला चैप्टर शुरू कर दिया है, यानी कि लेसन नंबर आपका 1 शुरू हो गया है, यूनिट नंबर 1 का। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, यानी कि प्रबंधन के बारे में जान रहे थे और प्रबंधन के बारे में हमने ज़्यादा चीज़ें समझ ली थी। प्रबंधन क्या है, किस तरह चलता है, कार्य क्या है, क्षेत्र क्या है, ये सब चीज़ें हमने जान ली थी। अब आते हैं बात क्या है प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में। प्रबंधन के सिद्धांतों में कहीं ना कहीं जो एक तरह से विचारधारा रही है, जो सबकी अलग अलग विचारधारा रही है। जैसे कि हेनरी फेयोल ने क्या है प्रबंधन के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, टेलर ने 27 का करा है, आपके कुटिस और कहीं ना कहीं ओवर ने कहीं ना कहीं 57 का करा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए और इन सिद्धांतों के आधार पर आपको कहीं ना कहीं प्रबंधन की यानी कि पुस्तकालय प्रबंधन के अंदर देखो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट आपका MBA में भी चल रहा है, ठीक है, आपका लाइब्रेरी में भी चल रहा है, आपका क्या है अदर जगह भी चल रहा है। तो मैनेजमेंट एक तरह से एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर भी आपको देखने को मिलेगा। पर हमें क्या करना है, हमें आपके लाइब्रेरी के अंदर उसको मैनेजमेंट के तौर पर लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, यानी कि आज का चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि आज क्या है हम इसका इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिससे आपके असाइनमेंट और जो आपके PYQ हैं वो सारे आपको कहाँ पर मिल सके, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, यानी कि आज का जो पार्ट बच रहा था हमारा लेसन नंबर 1 प्रबंधन के अंदर क्या पढ़ना है आज हमें, प्रबंधन के सिद्धांत, ठीक है। अब प्रबंधन के सिद्धांत के अंदर सबसे पहली बात आती है कि जो सिद्धांत है, यानी प्रबंधन के सिद्धांत की जो मुख्य विचारधारा क्या आती है, वो विचारधारा आती है कहीं ना कहीं एक तरह से विकास के अनेक वर्षों में कहीं ना कहीं क्या करा, शोध हुए और इस तरह से बात आई। समय समय पर प्रबंधन के जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग प्रयास करे, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग सिद्धांतों की बात आई। तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम आपका नाम कौन सा था, हेनरी फेयोल। इसने क्या दिया था, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए, यानी कि कितने दिए, 14 सिद्धांत तो से एक तरह से बात करी, यानी कि प्रतिपादित किए। अब फिर आता है टेलर का, यानी कि जॉर्ज R टेलरी, जिसे हम जॉर्ज टेलर के नाम से। ध्यान रखना कि जब आप क्या करोगे लिखोगे, यानी कि स्पेलिंग ये लिखनी है आपको, पर बोलने के हिसाब से टेलर कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फेयोल, हेनरी फेयोल कहते हैं उसे, टेलर को टेलर कहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको जो 2-3 नाम मिलेंगे जब आम भाषा में जब आप पढ़ाई करोगे तब अलग, और कहीं ना कहीं जब लिखने की बार आएगी तब आप उसको अलग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें याद भी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसने कितने करे, यानी कि इसने कर दिए 27 में, यानी कि क्या कर दिए 27 सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए। अब 27 सिद्धांतों में कहीं ना कहीं 27 सिद्धांतों की बात आई। अब 27 सिद्धांतों के बाद थोड़ा सा और बढ़ गए, यानी कि क्या है 14 से 27 आ गए। अब आ जाते हैं यानी कि कुटिज एवं डोनियल ने, इसने क्या कर दिया 57 कर दिए, ठीक है। अब आपके कहीं ना कहीं भाई बढ़ते जा रहे हैं, सिद्धांत बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि प्रबंधन के सिद्धांतों को क्या है बढ़ाते जा रहे हैं लोग, एक तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आपका हेनरी फेयोल, जो कहीं ना कहीं हेनरी फेयोल के प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, और 14 सिद्धांत में उसने कहा क्या क्या है। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेनरी फेयोल के प्रबंधन सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें आपको मैं कहीं ना कहीं आपको बताता हूँ, यानी नंबर 1 क्या था उसका, नंबर 1 था कहीं ना कहीं कार्य विभाजन का सिद्धांत।
अब सिद्धांत वो क्या कहता है, सिद्धांत ये कहता है भाई आप ये बताओ, एक आदमी तो काम नहीं कर सकता, एक आदमी मैनेजमेंट नहीं चला सकता। भाई आप ही मान लो आपका क्या है, सीधे सीधे आपके घर में शादी है, ठीक है, आपके घर में शादी है, तो क्या है एक आदमी थोड़ी काम करेगा, तो यानी कि एक आदमी कुछ नहीं काम कर सकता। एक आदमी क्या कर सकता है, यानी कि आपको बता सकता है कि भाई ये इतने आदमी इतना ये काम कर लो, इतने आदमी इतना काम कर लो, इतने आदमी इतना काम कर लो, इतने आदमी इतना काम कर लो। तो क्या हो गया, कार्य का विभाजन हो गया। भाई ये एक आदमी क्या करेगा, एक आदमी खाने का देख लो, एक आदमी क्या करेगा टेंट का देख लो, एक आदमी आपका ये मान लीजिए एक आदमी आपका गेस्टों का देख लो, जो यानी कि सब चीज़ों का एक तरह से विभाजन कर दिया, कार्य का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। तो कार्य का विभाजन यानी कि मैनेजमेंट में सबसे पहले बात आती है, चाहे आप कहीं भी ले लो, कार्य का विभाजन होना जरूरी है। जब कार्य का विभाजन होगा, समय पर कार्य तभी हो सकता है जब क्या है एक तरह से सुव्यवस्थित रूप से कार्य चले। तो यानी कि सबको जिम्मेदारी दे दी, वर्कलोड कम पड़ा और कहीं ना कहीं सब चीज़ें हो गई। तो क्या है, इसने कहीं ना कहीं हेनरी फेवल ने क्या कहा, कार्य के बात कही, यानी कि कार्य विभाजन की बात कही। पहला पॉइंट आ गया। फिर आता है उत्तरदायित्व, यानी कि उत्तरदायित्व या फिर आपको कहीं ना कहीं अधिकार, यानी कि अधिकार की बात मिलेगी। भाई अधिकार है, यानी कि अगर हम इसे क्या है खाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो इसके कहीं ना कहीं जब भाई आपने क्या कहा, कार्य का विभाजन कर दिया, फिर आपको क्या अधिकार भी तो देने हैं। भाई उससे क्या है कि उसे कह दिया हमने कि एक यानी कि आपकी शादी में किसी को एक तरह से खाने की जिम्मेदारी दे दी, या किसी को क्या है टेंट की जिम्मेदारी दे, तो वो कहीं ना कहीं उसके अधिकार भी तो होना चाहिए। ये नहीं कि क्या कि कोई उससे जाके यानी उसके जगह किसी और से पूछने लगे कि बार बार कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी, तो उसे अधिकार यानी अथॉरिटी भी तो देनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फिर आती है इसमें अधिकार की। फिर आता है यानी कि थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है अनुशासन, यानी कि अनुशासन भी होना चाहिए। भाई अनुशासन के बिना क्या है कोई भी मैनेजमेंट चल सकता है, यानी कि मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल यही है कि आपका क्या है अनुशासन में चलना चाहिए। अनुशासन होगा तो कहीं ना कहीं कार्य का है पूरी तरह से सफलता चलेगा। आज्ञा का यानी कि आज्ञा होनी चाहिए, कोई कहे कि ये काम का करना है तो उसका आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अनुशासन की बात कही। फिर आती है आदेश की एकता, यानी कि अनुशासन वाली बात ही को लेके चलते आगे। तो आदेश की बात आई, भाई आदेश में क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार जो कि जितने भी यानी कि एक जो कर्मचारी है कार्य के संबंध में केवल एक ही क्या है अधिकारी का आदेश प्राप्त हो। क्या है यहाँ पर क्या है एक टीम दे दी, तो क्या है इसी को क्या है जिम्मेदारी, भाई इसी की सुन लो, हमसे आके बार बार मत पूछो कि क्या है कि आपको क्या करना है। तो क्या है क्या कर दिया, अधिकार भी दे दिया, यानी कि उत्तरदायित्व भी दे दिया, अधिकार भी दे दिया, अनुशासन भी दे दिया, आदेश भी दे दिया कि भाई इसी से पूछ लो, ये करता धरता। तो ये कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ आपको देखने के लिए मिली। फिर आपका आ जाता है निर्देश की, यानी कि निर्देशन, यानी कि निर्देश भी भाई इसे ही देना। कुछ चीज़ें क्या है अगर मंगाना हो क्या कर दिया, यानी कि निर्देश, भाई ये करेगा, यानी कि इससे पे के पास अथॉरिटी है तो यही आपका निर्देश के तौर पर आएगा। तो भाई ये सारी चीज़ें तो आप क्या है अपने घर से देखो, कुछ नहीं है मैनेजमेंट में, यानी कि मैनेजमेंट में आपको सीधे सीधे ये मान के चलना है। एक सिंपल एग्जांपल, बहुत आसान एग्जांपल है, क्या है शादी क्या है सबके घर में होती है, शादी वाला फंक्शन सबके घर में होता है। तो शादी वाला फंक्शन से सारी चीज़ें आपको क्या करो मैनेजमेंट को लेके चलो। पहला चैप्टर आपका यानी कि प्रबंधन वाला, पुस्तकालय प्रबंधन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई आपके कार्य सब कुछ क्या है विभाजन होते लगे। अब आ जाता है समूह हितों की, यानी कि समूह हितों के लिए व्यक्तिगत हित की त्याग करने की बात। भाई आपने क्या करा, यानी कि आपके घर में शादी है, आपकी क्या है खाने की जिम्मेदारी है, तो भाई आप क्या करोगे, खाने की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो है कि आप ये ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले खा के बैठ जाओगे। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है आप क्या करोगे कि भाई देख लेंगे सबका खाना वाना हो गया कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी क्या आ गई, यानी कि सामाजिक हित यार कहीं ना कहीं अपने त्याग की बात आ गई। तो यानी कि आपको क्या करना है, सबकी को खिलाने के बाद आपको खिलाने की बात आ गई। तो यहाँ पर ये भी आपको भाई इस तरह होता ही है, तो यहाँ पर ये बात आ गई। फिर आता है यानी कि पदाधिकारी, यानी कि उसके कहीं ना कहीं संपूर्ण जो श्रेणी है उसमें बांटने की बात आती है। कर्मचारियों के कार्यकाल के एक तरह से आ जाती है, यानी कि कर्मचारियों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, कार्यकाल कितना होना चाहिए, कार्य कितना सिखाना होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, समय अवधि क्या होनी चाहिए, प्राप्तियाँ होनी चाहिए। भाई आपने क्या है, अब यहाँ से शुरू होते हैं थोड़े से अलग फैक्ट, यानी कि आपका सबसे अलग बात आती है 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर में क्या आ जाता है,
7 नंबर में आपका आ जाता है पदाधिकारी संपर्क, यानी कि पदाधिकारी संपर्क की श्रेणी की बात आती है। इसमें क्या हो जाता है, अधिकारी के उत्तरदायित्व के नीचे तक एक सीधी रेखा होती है और कहीं ना कहीं उसके कहीं संगठनों को होने चाहिए और कहीं ना कहीं आगे देने वाला और कहीं ना कहीं लेने वाला मार्ग बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है यानी कि नेक्स्ट आपका आ जाता है कर्मचारी के कार्यकाल। तो कर्मचारियों के कार्यकाल के बारे में आ जाना चाहिए, कर्मचारियों के श्रमिकता के बारे में आना चाहिए, यानी परिश्रमिक जो है परिश्रमिक के बारे में आ जाना चाहिए। फिर आपका क्या है, उसका कहीं ना कहीं जो पहल आनी चाहिए, पहल के बारे में आना चाहिए, यानी कि पहल भी आपको पता होना चाहिए, पहलपन। फिर आपका क्या आ जाता है 10वां नंबर आपका यानी कि केंद्रीय और विकेंद्रीय तरह के बारे में आना चाहिए, केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण और कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण। ठीक है, ये आपके आना चाहिए। समानता का सिद्धांत आना चाहिए, व्यवस्था की बात आनी चाहिए, सहयोग की बात आनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या लिख लीजिए, एक आपका सहयोग हो गया, समानता हो गया, व्यवस्था हो गया, सहयोग की बात हो गई। तो ये आपके क्या हो जाएंगे 12 के 12 हो जाएंगे। फिर आपका क्या है, ऐसी आपका क्या है टेलर के हैं, टेलर के 24 के 24 आपको पता होना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें वही है, नियंत्रण हो गया, उद्देश्य हो गया, सेवा हो गई, प्रयोग हो गया, नेतृत्व हो गया, अभिप्रेरणा होगी, भागीदारी होगी। तो इस तरह से ये चलते चल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है हेनरी फ्योल का, और ये आपको 14 के 14 याद कर लेने हैं। और ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में। तो इसको क्या कर देना है, बिल्कुल आसान है भाई, सीधे सीधे आपको 7 तो पहले क्या करने हैं, शादी से उठा लेने हैं और 7 उसके बाद के कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी से उठा लेने हैं। ठीक है, फिर आता है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, और आसपास की जो अगर आपको नॉइस आ रही हो तो उसके लिए क्या है, उस पर इग्नोर करिए और अपने चैप्टर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर आते हैं यानी कि प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत। भाई आप ये मान के चलो, हमने क्या पढ़ा था, प्रबंधन क्या है, कला और विज्ञान है। और कला और विज्ञान का मतलब क्या होता है भाई, एक तरह से वो क्या है, कला भी है। ये क्या है भाई, आप क्या हो, आप छोटी सी जगह में क्या कर रहे हो, छोटी जगह में छोटे से क्या है संसाधनों के साथ एक कला से, यानी कि एक आर्ट से क्या कर रहे हैं, सुव्यवस्थित रूप से आपने पूरे क्या कर दिया, घर को रोशन कर दिया। मान लीजिए आपने क्या है, आपके घर में लाइट नहीं है, आपने क्या करा, एक छोटी सी मोमबत्ती से पूरे घर को रोशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कला है। अब उसे वैज्ञानिक ढंग से क्या करा, यानी कि आपने क्या करा, इस कोने की जगह आपने उसे सेंटर ऑफ यानी कि बीच में लगा दिया। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तौर पर भी हो गया, उससे कहीं ना कहीं पूरा रोशन हो गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा क्या है, प्रबंधन भी एक तरह से कला और क्या है, विज्ञान है। और कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ने हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि भाई जो भी प्रबंधन है, प्रबंधन को क्या है, दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन एक तरह से प्रबंधन है। और कहीं ना कहीं वो क्या करता है कि जो कार्य को, यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ढंग से हमें करनी चाहिए। और इसमें आपका नाम आता है, एक नाम आता है FW टेलर, जिसे हम क्या कहते हैं, टेलर। टेलर के नाम से आपको देखने को मिलेगा मैनेजमेंट में, किसी से पता कर लीजिए टेलर कौन है, FW टेलर। ठीक है, अब टेलर ने क्या करा, टेलर ने कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रबंधन के आपके जनक माने जाते हैं। नाम याद कर लेना, कौन माना जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक। ठीक है, टेलर। और यानी कि इसने क्या करा था, 1911 में अपनी किताब लिखी थी, कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये याद कर लेना। और ये जो क्वेश्चन इस पेज पे लिखा हुआ है ना, ये आपके लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में भी, इसरो के एग्ज़ाम में भी आपके कई बार, एक दो बार, शायद एक या दो बार पूछा गया। और कहीं ना कहीं आपके जितने भी मतलब लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया टेलर का। और टेलर के प्रबंध यानी वैज्ञानिक सिद्धांत का UGC नेट में भी अभी 3 तारीख को पेपर होने वाला है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई देख रहा हो तो याद रखना, इसका 1911
किताब का नाम टेलर का क्या किसने करा, टेलर ने क्या करा, तो क्या है वैज्ञानिक सिद्धांत का क्या है जनक है। अब वैज्ञानिक सिद्धांत का जो कहीं ना कहीं टेलर है, टेलर ने कहा क्या था, उसने परिभाषा क्या दी भाई, उसने कहा है वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन अपने यानी आपको यह जानने की कला देता है या आप लोगों को यह बताता है या क्या कहता है, आप लोगों से यह करवाना चाहता है या देखना चाहता है कि उसके सुंदर से सुंदर या संपूर्ण ढंग से कैसे कर सकते हो आप। भाई आप क्या कर सकते हैं, आपको ये कह दिया कि हमने कहीं इस घर में क्या रोशनी करनी है, तो इस घर में रोशनी करनी है तो क्या है मोमबत्ती को जला लिया और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ढंग करा तो इसे सेंटर ऑफ द कर दिया। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आता है आपका वैज्ञानिक प्रबंधन के मूल सिद्धांत। आपको ये देखना है वैज्ञानिक प्रबंधन के मूल सिद्धांत, ठीक है, टेलर समझ गए। अब ये मूल सिद्धांत में वही है आपका सबसे पहले कार्य संबंधित अनुमान का सिद्धांत। भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए कार्य हमें करना क्या है, क्या उसे कहीं ना कहीं किस तरह से करना है, उसको क्या है ठीक अनुमान भी तो लगाना है कि इतना काम इतने टाइम में करूँगा, इतना काम इतना टाइम में करूँगा, इतना काम इतना टाइम। जैसे आपका क्या है होल सिलेबस है 10 यूनिट है, ठीक है, आपने क्या करा भाई ये जो ज़्यादा यूनिट वाली आती है तो इसे मैं क्या है 2 दिन में कंप्लीट करूँगा, इसे आधे दिन में कंप्लीट करूँगा, इसे 1 दिन में कंप्लीट करूँगा, इसे इतने दिन में कंप्लीट करूँगा, ऐसे करते हो ना। तो कार्य संबंधी अनुमान लगा लिया हमने। फिर क्या करिए उससे प्रयोग का सिद्धांत कर दिया, यानी कि पहला नंबर क्या है कार्य नंबर का कार्य का सिद्धांत, फिर दूसरा क्या है प्रयोग का सिद्धांत, यानी उसे प्रयोग करके देख लिया। फिर क्या क्या तीसरा आपने योजना बना ली, भाई ये योजना ये क्या है, भाई इसे क्या है इसे आज देख लूँगा, इसे कल देख लूँगा, इसे कर दूँगा, ऐसे क्या है संबंधित कर दिया, अनुमान लगा लिया, ये कर दिया, उसे प्रयोग कर लिया, उसे योजना बना ली, यानी दूसरे में हमें समय लिख दिया। तीसरे में क्या है, अब तीसरा यहाँ से शुरू होता है कर्मचारियों का चयन या प्रशिक्षण का सिद्धांत। भाई कर्मचारियों का चयन क्या है, आप ये बताओ, आपने कंप्यूटर वाले को अगर मशीन पे बैठा दिया क्या वो सही काम कर पाएगा? नहीं। और मशीन वाले को कंप्यूटर बैठा लिया तो क्या कर पाएगा? नहीं। तो क्या है इससे क्या करें प्रशिक्षण, यानी कि भाई कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर बैठाओ, मशीन वाले को मशीन पे बैठाओ, तो कहीं ना कहीं आपका क्या है कार्य एक तरह से सही चलेगा। फिर आ जाता है आपका प्रमाणीकरण का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, परिश्रम का सिद्धांत, कार्य युक्ति का सिद्धांत, ये आपके कहीं ना कहीं इसमें आया था। जैसे कि कार्य युक्ति का है आपका क्या है कार्य क्या है सही व्यक्ति को सही कार्य देने चाहिए। प्रेरणा क्या है, प्रेरणा भाई आप क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन कहीं ना कहीं आप देते हो उससे क्या करता है आपका जो वर्कर है या फिर आपका जो क्या है सहकर्मी है आपके साथ, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेरणा में रहता है और क्या करता है जैसे कि यानी कि आपने कहीं ना कहीं 12 घंटे 8 घंटे नौकरी कराई किसी से, या फिर आप क्या कर रहे हो जॉब करा रहे हो, तो वो थका बेचारा वो क्या करेगा यार इतना काम कराना पड़ता है, यानी काम कराते हैं कहीं ना कहीं आपने उसे क्या है 5 मिनट पहले यानी घर जाने से 5 मिनट पहले उसे क्या है मोटिवेशन दे दिया कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वजह से ये क्या है हमारी कंपनी में आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं आप क्या है इस कंपनी के सहयोगी हो, तो कहीं ना कहीं उससे क्या है मोटिवेशन मिल गया, तो कहने लगा यार काम तो करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर क्या है और जगह से काम क्या है करने में थोड़ा सा रिलैक्स है और क्या है हमारी इज्जत भी होती है यहाँ, तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रेरणा मिल गई। अब फिर आ गया प्रामाणिकता का सिद्धांत, स्वच्छ वातावरण का सिद्धांत आपका हो जाएगा, आपका आ जाएगा, और कहीं ना कहीं समन्वय का सिद्धांत आपका क्या है मानवकृत एक तरह से मानवकृत संबंधित सिद्धांत आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं परंपरा का सिद्धांत, ये कहीं ना कहीं आपको क्या है वैज्ञानिक प्रबंधन के मूल सिद्धांत के रूप में आपको दिखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है प्रबंधन की विचारधारा के विभिन्न स्कूलों में आ जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, इसके स्कूलिंग पता होना चाहिए, जिसमें क्या है यानी कि प्रबंधकीय विचारधारा के विभिन्न स्कूल। अब विभिन्न स्कूल कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आ जाता है शास्त्रीय विचारधारा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट प्रोसेसिंग
स्कूल, यानी प्रबंधन की प्रक्रिया की विचारधारा का। फिर आपका आ जाता है, आपका नेक्स्ट आ जाता है अनुभाषित विचारधारा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है मानवीय विचारधारा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यानी कि सामाजिक प्रक्रिया का सिद्धांत। और जो बच्चा यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर लेना चाहता है मात्र 100 रुपये में आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहाँ से ले लीजिए और कहीं ना कहीं पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप नंबर पर स्लिप भेज दीजिए, विदिन 24 आवर आपके पास पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यानी कि 5वां नंबर क्या है, सामाजिक, यानी कि सामाजिक प्रणाली विचारधारा। फिर आपका क्या आ जाता है, यानी कि गणित यह विचारधारा। फिर आपका क्या आ जाता है, लिखिए निर्णय सिद्धांत विचारधारा, ठीक है। निर्देश आ जाएगा, भागीदारी आ जाएगा, नियमित आ जाएगा, तुलनात्मक आ जाएगा, लिखते जाइए। और ये आपके कहीं ना कहीं सारे के सारे सिद्धांत आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका बचता है पुस्तकालय प्रबंधन। पुस्तकालय प्रबंधन आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई। पुस्तकालय प्रबंधन क्या है, पुस्तकालय क्या है, एक तरह का सामाजिक संस्थान है और कहीं ना कहीं संगठन का यानी संगठन क्या है, सामाजिक संस्थान का हिस्सा है। अब पुस्तकालय के विभिन्न क्रियाकलापों और कहीं ना कहीं उसके प्रौद्योगिकी और तकनीकी आपके कहीं ना कहीं आजकल किससे जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं। और ये क्या है, एक तरह से प्रबंधन का एक हिस्सा है भाई। जो आपके पुस्तकालय है, पुस्तकालय में भी तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम कार्य करते हैं, सेवा है उसमें, क्रियाकलाप हैं, उसके कर्मचारी हैं, उसके कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें क्या है आपके लेके चलती हैं। फिर आ जाता है उसके दैनिक कार्य क्या है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, पुस्तकालय एवं प्रबंधन, ठीक है। पुस्तकालय एवं प्रबंधन में क्या है, यानी पुस्तकालय क्या है, एक तरह से मैनेजमेंट का हिस्सा है और कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। पुस्तकालय क्या है, क्रिया देश, यानी कि उसके प्रक्रिया है, उसके कहीं ना कहीं उसके अधिग्रहण है, उसके सूचीकरण है, उसके कहीं ना कहीं आदान प्रदान की प्रक्रिया, पुस्तक के आदान प्रदान की प्रक्रिया, पुस्तक के कहीं ना कहीं आय व्यय की निर्धारण की बात है, लागत की बात है, पुस्तक के भंडारण की बात है, भंडारण सत्यापन की बात है, और कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन की बात आ जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें 10 पॉइंट है आपके सारे के सारे क्या है भाई, आपका क्रियाकलाप हो गया, अधिग्रहण हो गया, सूचीकरण हो गया, आपका कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो गया, आय व्यय का निर्धारण हो गया, सूचना सेवा यानी सूचना सेवा का हो गया, कार्य लागत और लेखन की बात आ गई, भंडारण की बात आ गई और वित्तीय प्रबंधन आ गए। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या है, पुस्तकालय प्रबंधन की बात है। जब आपने प्रबंधन पढ़ लिया तो पुस्तकालय प्रबंधन की कहीं ना कहीं आप क्या है बात लिख दोगे। तो ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर, आपका सबसे यानी कि पहला चैप्टर, जो कि आपके प्रबंधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रबंधन क्या है, किस तरह से आता है, आपका क्या मैं भाई जब आपने ऊपर का पार्ट पढ़ लिया तो लाइब्रेरी प्रबंधन 11 यानी लाइब्रेरी एंड मैनेजमेंट का पढ़ने में कोई भी आपको बचा नहीं सकता, यानी कि एक तरह से आपने पूरा मैनेजमेंट समझ लिया, ठीक है। यानी कि लाइब्रेरी में एंटर होने से पहले से लाइब्रेरी के जो बिहाइंड द सीन है वो आपको सब चीज़ें पता लगेगी कि यानी कि उसका मैनेजमेंट चल किस तरह रहा है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा है चैप्टर, पहला चैप्टर, यानी कि BLIS 02 का पहला चैप्टर, ठीक है बच्चों। अब इसके कल क्या है, हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा मैं, ये हो जाएगा पहला चैप्टर कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इस तरह से आपकी BLIS 02 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।